गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनी। वेलकम टू होम स्टडी चैनल। आज आपका वीडियो लेकर आए हैं HCF एंड LCM। आप शायद पढ़े होंगे, लेकिन फिर से हम इसको रिपीट करें, फिर से इसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, HCF मतलब होता है लस्सा, जिसको हिंदी में आप लस्सा बोलते हैं, और LCM का मतलब होता है मस्सा, जिसको ये आप HCF इंग्लिश में HCF बोलते हैं, हिंदी में मस्सा बोलते हैं। एज फॉर, जैसे हम इसको यहाँ पे हम समझा रहे हैं, ऐसे लिखते हैं LCM, ऐसे लिखते हैं। इसका होता है लोवेस्ट, L फॉर लोवेस्ट, C फॉर कॉमन, L फॉर लोवेस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। देखिए यहाँ पे समझिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि अगर आप LCM निकालिएगा तो किसी भी फैक्ट ये का लोवेस्ट होना चाहिए, और कॉमन यानी कि दोनों में दो संख्या का मान लेते LCM निकाल रहे हैं। तो जब उसको फैक्टर मेथड से निकालिएगा तो फैक्टर मेथड से निकाला जाता है, एक LCM जैसा आपको निकाला जाता है, उस तरह निकाला जाता है। तो जब आप फैक्टर मेथड से निकालते हैं तो उसमें फैक्टर में मान लेते हैं 20 और 15 का हमको LCM निकालना है, ठीक है। वो भी फैक्टर मेथड से। तो 20 और 15 का पहले फैक्टराइज हम करेंगे, उसको तोड़ेंगे कौन कौन पहाड़ा से टेबल से ये कट रहा है। उसके बाद दोनों में हम देखेंगे सबसे लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा कौन है संख्या, और वैसा छोटा संख्या जो दोनों में हो, कॉमन यानी कि दोनों में हो, ये फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाला भी जो हम LCM निकाल रहे हैं उस दोनों में हो। लोवेस्ट हो गया, कॉमन हो गया, और मल्टीपल यानी कि दोनों का गुना हो। समझ में आ गया LCM। अब नेक्स्ट होता है HCF। इसका होता है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। ये वहाँ पे मल्टीपल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। कि जो आप फैक्टराइजेशन मेथड से HCF भी दो तरह से निकाला जाता है, एक होता है डिवाइड मेथड और एक होता है फैक्टर मेथड। अगर हम फैक्टर मेथड से निकालेंगे HCF तो उसको कैसे बनाते हैं, तो आज आपको वही बताने जा रहे हैं, LCM और HCF। बस आपको इसमें यही ध्यान देना है कि फैक्टर मेथड से कैसे बनाया जाता है और डिवाइड मेथड से कैसे बनाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलें कि 20 और 15 का HCF निकालें, वो भी किस मेथड से, फैक्टर मेथड से निकालना है। HCF निकालने तो डिवाइड मेथड से सबको आता है कि डिवाइड की तरह हमको HCF निकालने सबको आता है, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले फैक्टर मेथड से समझेंगे। तो फैक्टर मेथड से ऐसे होता है, 20 और 15 का हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। इसको 20 2 से कट रहा है ना, कितने बार में कट रहा है, 10 बार में कट रहा है। फिर 2 से कट रहा है कितने बार में, 5 बार में कट रहा है। अब 5 से कितने बार में कट रहा है, 1 बार में कट रहा है। अभी किसी से नहीं कट रहा है। उसी तरह हम 15 को फैक्टराइज करेंगे। 15 किन से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 5 15, और ये 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5। अभी किसी से नहीं कट रहा है। इसी तरह जो बनाते हैं इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। अब हम इसको बनाने के बाद यहाँ पे अब हम 20 और 15 का ये करेंगे, दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो इसका हो जाएगा 20 का 20 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू यहाँ पे क्या है 5 है, यही है ना। उसके बाद यहाँ पे 15 बराबर लिखेंगे, 15 का क्या हो गया 3 इंटू 5, यही आया है। तो देखिए, तो इसमें जो ये 5 है ये दोनों में शामिल है, फर्स्ट वाला में भी और सेकंड वाला में भी 5 है। तो ये आपका जो 5 है ये आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट भी हो गया और कॉमन भी हो गया, कॉमन है ना, और फैक्टर भी हो गया। फैक्टर मेथड से हम बनाए तो फैक्टर हो गया ना है। तो ये बोल रहा है कि जब इसका हम HCF निकालेंगे तो इसका HCF क्या आएगा, 5 आएगा। और ठीक है, अगर हमको विश्वास नहीं है, इसमें तो 5 आया, दोनों में कॉमन क्या है 5 है। अगर हमको विश्वास नहीं है कि इसका मुझे नहीं मालूम है कैसे बनेगा, तो इसको चलो 20 और 15 का लिए थे, 20 और 15 का हम डिवाइड मेथड से बनाते हैं। कितना आता है, तो छोटा वाला से लगता है 15 से 20 में, तो 1 बार में लगेगा 15 1 जा 15, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, कट कुट। यहाँ से 5 से 15 कितने बार, 5 3 जा 15 होता है।
देखिए तो इसका अगर HCF हम लिखेंगे, HCF बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो वहाँ पे भी मेरा कितना आया था, HCF बराबर 5 आया था। इस तरह आपको क्या बना लेना है, इस तरह आपको HCF बनाना है, यानी मस्सा बनाना है। फैक्टर मेथड से अगर बोलेगा आपको बनाने के लिए तो फैक्टर मेथड से बिल्कुल इसी तरह बनेगा। चलिए आप अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 4A। यहाँ पे HCF और LCM चैप्टर 4 है और एक्सरसाइज 4A है। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं। एग्जाम 4A में बोल रहा है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। जो ये सभी संख्या है 20, 27, 42, 22, 128, 75, ये जो सभी संख्या है इसका बोल रहा है फैक्टर निकालिए। फैक्टर यानी कि ये जो संख्या जो है 20 हो गया, 27 हो गया, 42 हो गया, ये किस किस पहाड़ा से कटेगा, इसको बोल रहा है कि फैक्टर बताइए। फैक्टराइजेशन नहीं करना है, इसको फैक्टर बताना है। फैक्टर और फैक्टराइजेशन में फ़र्क होता है। देखिए फैक्टर अगर किसी संख्या का बोलेगा कि फैक्टर निकालिए, फैक्टर मतलब क्या होता है कि वो किस किस पहाड़ा से कट रहा है, किस किस पहाड़ा में वो ये आ रहा है। और फैक्टराइजेशन होता है कि उसको हम तोड़ रहे हैं, उसको हम अलग अलग कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, उसको हम अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है 20, 27 और 42 का फैक्टर कितना होगा। तो सबसे पहले जितना भी है ये जो है 20 दिया हुआ है, ये किस किस पहाड़ा में आता है। सबसे पहले तो 20 अगर हम सोचें 1 में तो आएगा। 1 एक ऐसी संख्या है जिसमें सारा आता है। तो अगर बोलेगा किसी भी संख्या का बोलेगा कि फैक्टर निकाले तो सबसे पहले तो कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, सबसे पहले 1 होगा, 1 हो जाएगा। और ये 2 से भी कट रहा है, 2 10 या 20 होता है। उसके बाद 4 से भी कट रहा है, होगा ना, 4 5 या 20 होता है। और 4 से हो गया, 5 से भी कट रहा है, 5 4 या 20, 5 से हो गया, 6 से तो नहीं कटेगा। तो वही बोल रहा है कि भाई 20 किस किस पहाड़ा में आता है लिखना है, और लास्ट में आफ्टर ऑल 20 तो होगा ही। तो उसी तरह सबसे पहले हम आपको ये पहला एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं कि अगर ऐसा मैथ रहेगा कि किसी भी संख्या का बोलेगा, सबकी कोई संख्या दिया हुआ है उसको बोलेगा कि इसका फैक्टर कितना होगा, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 18। मान लेते हैं ये क्वेश्चन 1 हम लिए हैं, इसका 18, 45 और 27 ये मेरा 3 संख्या दिया हुआ है। इसका बोल रहा है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 18, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 45, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 27। इसका कितना कितना फैक्टर होगा सबका लिखिए। तो हम 18 का सबसे पहले लिखिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और लास्ट में 18 होगा। लास्ट में खुद आ जाएगा। देखिए तो 1 है, हम अभी बताएं कि 1 एक ऐसी संख्या है जो सारा का फैक्टर 1 होगा। कोई भी संख्या रहेगा तो उसका फैक्टर 1 जरूर होगा। 2 से देखिए 2 9 से 18 आता है, होता है कि नहीं। फिर 3 से भी होता है, 3 6 जा 18। फिर 6 से भी होता है, 6 3 जा 18 और 9 2 जा भी 18। ये जो हम पहाड़ा बताएं 1 2 3 6 9 और 18, इतना ही तक में आपको 18 आता है। और किसी भी आपका टेबल में किसी पहाड़ा में आपका 18 नहीं आएगा। तो वही बोल रहा है कि इसका फैक्टर निकल जाएगा आपको। तो अब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। उसी तरह हम 45 का 45 का निकालेंगे। 45 कौन कौन सा टेबल में आता है, यहाँ पे हम सोच सोच के लिखना पड़ेगा हमको। 1 में तो क्लियर है, 1 में तो ज़रूर होगा। 3 में भी, 3 का मतलब कि 3 से कोई भी संख्या को 3 से हम कैसे काटेंगे उसका नियम पता है। 3 से काटने का नियम, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, जो संख्या मान लेते 45 एक संख्या है, इसको हमको 3 से काटना है। देखते हैं इसको कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको हमको चेक करना है। तो जो संख्या दिया इसको ऐड कर देंगे, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। तो 9 3 का टेबल में आता है कि 9 की नहीं आता है, तो 3 का टेबल में 9 आता है। तो ये 3 से कट जाएगा 45, 3 से भी 45 कट रहा है, 5 से भी 5 9 जा 45, 9 से भी कट रहा है, 9 5 जा 45 और 15 का टेबल में भी आता है, 15 3 जा 45 और लास्ट में 45 आएगा। तो ये जो आपका टेबल जो है 1 3 5 9 15 और 45, बस इतना ही टेबल में आपका 45 संख्या आता है। अब समझ में आ रहा है इसका फैक्टर कौन कौन होगा। फैक्टर 45 का फैक्टर हो जाएगा 1 3 5 9 15 और 45 हो जाएगा ना। अगर बोले अभी बताएं हम कि फैक्टर ऑफ फैक्टराइजेशन अगर बोलेगा, अगर हमको 45 का फैक्टराइजेशन बोलेगा कि फैक्टराइजेशन इसका 45 का फैक्टराइज कीजिए,
तो 45 का फैक्टराइज हम ऐसे करते हैं। यहाँ पे 45 हो गया। ये किससे कट रहा है, पहले सबसे पहले टेबल 3 से कट रहा है। 3 से 45 कितने बार में कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 15 बार 15 बार में कट रहा है। फिर ये 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 और ये फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5। तो ये फैक्टराइज हम इसको किए हैं। फैक्टराइज यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं विखंडित करना, तोड़ना, इसको अलग अलग पार्ट पुर्जे में तोड़ दिए हैं। यानी कि हम इसको तोड़ दिए ना 45 को, 15 5 1, इसका हम फैक्टर नहीं बताए हैं। ये कि तो फैक्टर का मतलब ये होता है 1 3 5 9 15 और 45। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा। और 27 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, लास्ट में 27 जो होता है लास्ट में वही रह जाता है। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी हम बता रहे थे, फर्स्ट का फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, सभी नंबर का क्या बताएं, फैक्टर बताएं। तो अब आ जाएगा जैसे हम एग्जाम्पल फर्स्ट आपको समझाएं उस तरह से। तो ये जो सारा संख्या है इसका आपको फैक्टर बताना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पहले अभी बताएं। चलिए फर्स्ट बन जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड में। सेकंड एग्जाम्पल से पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर कॉमन फैक्टर। इसका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द HCF, सभी जो संख्या है इसका क्या निकालिए, HCF निकालिए। और बाय फाइंडिंग देयर कॉमन फैक्टर, और वो भी किससे, कॉमन फैक्टर से आपको निकालना है, फाइंडिंग देयर कॉमन फैक्टर। तो हम इसका HCF निकालेंगे। देखिए यहाँ पे HCF हम कैसे निकाले हैं, एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में दूसरा हम ऊपर बता रहे हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिए हैं दूसरा बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे दूसरा का एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कोई संख्या 120 एंड 165 है, ठीक है। इसका बोल रहा है कि आप क्या निकालिए, HCF निकालिए, वो भी किस मेथड से, वो भी हमको HCF निकालना है कॉमन फैक्टर मेथड से। कॉमन फैक्टर मेथड से हम इसका HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम HCF निकालने के लिए अगर किसी भी संख्या मान लेते हैं, ये आपका संख्या 120 और 165, इसका आपका बोलेगा HCF निकालिए। और अगर HCF निकालने के लिए बोलेगा डिवाइड मेथड से, अगर कहीं पर लिख देगा फाइंड HCF और ये करके ये संख्या आपको दे देगा इतना एंड इतना, तो उसको डायरेक्ट हम डिवाइड मेथड से निकालेंगे HCF। लेकिन यहाँ पे आपको शो कर दिया है कि बाय कॉमन फैक्टर मेथड, किससे आपको निकालना है, फैक्टर मेथड से निकालना है HCF इसका। तो पहले हम इसका फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड इसका पहले हम करेंगे 120 का। 120 का फैक्टर अभी हम समझाएं कि फैक्टर और फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं। फैक्टर किसको बोलते हैं कि फैक्टर यानी कि ये किस किस टेबल में आ रहा है फैक्टर। अगर 20 का फैक्टर बोलेगा तो जो 20 है वो किस किस पहाड़ा किस किस टेबल में आ रहा है 20। अगर उसी के 20 का फैक्टराइजेशन बोलेगा तो 20 को फैक्टराइजेशन यानी कि उसको तोड़ने के लिए बोल रहा है। तो वही बोल रहा है कि 120 का फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे। तो 120 कितना से पहले कटेगा, 2 से कटेगा 60 बार में, और फिर 2 से कटेगा 30 बार में 60, और फिर 2 से कटेगा 15 बार में, और फिर 3 से कटेगा 5 बार में, और फिर 5 से कटेगा 1 बार में। ये जो लास्ट में 1 आ जाएगा तो अब ये किसी से अब तो नहीं ना कटेगा, इसके आगे तो अब नहीं जाएगा। तो हम 120 का क्या कर दिए, फैक्टराइज कर दिए हैं। उसके बाद अब कितने का करेंगे, 165 का। 165 का देखें तो 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से हम काटने का नियम बताएं कि 3 से जो संख्या कब कोई भी संख्या कैसे कटेगा, उस संख्या को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अगर वो 3 का टेबल में वो संख्या आता है मेरा तो 3 से कटेगा। तो यहाँ पे 165 को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 और 1 6 और 6 6 12 12 हो रहा है। तो 3 का टेबल में 12 आता है ना, 3 4 जा 12। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 से 165 कितना बार में कटेगा, 55 बार में कटेगा। अब 55 किससे कट रहा है, फिर 5 से कटेगा 55 11 बार में। अब 11 से 1 बार में कट जाएगा 11। अब इससे आगे तो नहीं कट रहा है, अब इससे आगे तो फैक्टराइज नहीं होगा। यहाँ तो मैं इसको फैक्टराइज कर दिए। इसके आगे भी यहाँ पे देखिए, इसके आगे था 120 का फैक्टराइज जो किए थे उसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 120 का है। उसके बाद 165 का फैक्टराइज जो किए हैं उसको लिख देंगे 3 इंटू 5 इंटू 11, ये किसका है, 165 का है।
तो अब इसमें हमको बोल रहा है HCF निकालने के लिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आप फैक्टर किए हैं उसका क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। और हाईएस्ट वो भी क्या होना चाहिए, दोनों में शामिल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉमन मतलब कि अगर एक में है तो संख्या दोनों में भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको फैक्टर मेथड से HCF का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, HCF हाईएस्ट, तो इसमें देखिए तो हाईएस्ट अभी नहीं देखेंगे, सबसे पहले कॉमन देखेंगे, C फॉर कॉमन देखेंगे। तो इसमें देखिए तो 3 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, 3 है ना, तो ये कॉमन हो जाएगा। और 5 देखिए तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है ना 5, तो ये 3 है और 5 है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में एक समान है ना, और कोई संख्या दोनों में कॉमन नहीं ना है, तो 3 5 को हम अलग कर लेंगे। ये देखिए कॉमन भी है और फैक्टर तरीके से हम निकाले भी हैं, और क्या है हाईएस्ट भी है, हाईएस्ट है ना। तो हाईएस्ट कहने का मतलब कि ये दोनों में 5 और 3 में। उसके बाद इसका अब हम क्या कर लेंगे, कॉमन फैक्टर कर लेंगे, 3 एंड 5 हो जाएगा। HCF बराबर 3 इंटू 5 बराबर 15, यानी कि इसका HCF कितना आएगा, 15 आएगा। 120 और 165 का HCF कितना आएगा, 15 आएगा। 120 और 165 का HCF कितना आ जाएगा, 15, यानी 15 आ जाएगा। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर कितना बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हम अभी आपको समझाएं उस तरह बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले 30 एंड 75 का है, तो सबसे पहले हम 30 का निकालेंगे। 30 का निकालने के बाद 30 का क्या निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ये किस किस से कट रहा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल 30 का हम फैक्टराइज करें, 2 से कट रहा है, कितने बार में, 15 बार में। अब 15 किस से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 बार में। अब ये 5 किस से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 1 बार में, हो गया। उसी तरह 75 का भी करेंगे। 75 देखिए तो 3 से कट रहा है, हमको तो दिख रहा है 3 से कट रहा है, 3 से इसको काटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 25 बार में कट जाएगा। अब ये 25 किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 बार में। अब फिर 5 से क्या हो जाएगा, 1 बार में कट जाएगा। इसका फैक्टराइज हो जाएगा, 30 का फैक्टराइज होगा 2 इंटू 3 इंटू, जैसे 30 का यहाँ पे लिख लेंगे, 30 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5, यही ना हो गया। उसी तरह 75 का यहाँ पे लिख लेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5। ये देखो तो 5 इसमें भी शामिल है ना, एक यही 5 है जो दोनों में शामिल है, और कोई तो नहीं है, हाँ है सॉरी, ये जो 3 है ये भी है, 3 भी है, दोनों में शामिल है। तो इसका 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो 3 और 5 में हाईएस्ट कौन है, 5 हाईएस्ट है ना। इस तरह हम बना लेंगे कॉमन कर कर। अगर हम इसको डिवाइड मेथड से बनाएंगे, डिवाइड मेथड से अगर हम बनाएंगे तो 30 से क्या करते थे, HCF लगाते थे 75 बार में, तो 30 से कितना बार में कट जाएगा, 30 दूना 60 होता है, 30 3 90, 2 बार में कितना से 60 से 5 1, 15 से इसको काट देंगे 30, यहाँ पे 15 दूना 30, इसका भी आ गया। उसका भी मेरा वहाँ पे भी कितना था, 5 था और 3 था ना कॉमन, तो इसको ये कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो 5 3 15, यहाँ पे भी मेरा 15 आया, यहाँ पे भी HCF 15 आ गया। समझ में आ रहा है। आप इस मेथड से नहीं बनाइएगा, जहाँ पे बोलेगा फैक्टर मेथड से वहाँ पे आप फैक्टर मेथड से ही बनाइएगा, और जहाँ पे सिर्फ बोलेगा कि फाइंड HCF, कोई मेथड नहीं आपको शो करेगा, बोलेगा सिर्फ फाइंड HCF, उसको आप डिवाइड मेथड से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे भी आपको दे दिया है किस मेथड से आपको बनाना है, फैक्टराइजेशन मेथड, और क्या निकालना है, HCF निकालना है, नॉट LCM। यहाँ पे जो संख्या आपको दिया हुआ है 144 एंड 312, इसको आपको HCF निकालना है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 बताएं उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा। यहाँ पे 2 संख्या वाला बताएं, यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है, तीनों का पहले 531 का फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद 726 का करेंगे, उसके बाद 984 का फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन करने के बाद तीनों में देखेंगे कॉमन कौन है, तीनों में देखेंगे कॉमन मिलाएंगे, तीनों में कॉमन जो रहेगा उसको अलग कर लेंगे, अलग करने के बाद मल्टीपल करके वो मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिएगा एक्सरसाइज 4A का। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे वीडियो आपको अगर चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा,
बस। और आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स।